क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का पहला में हम लिखेंगे, कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य, कारण के साथ हमें लिखना है। तो देखिए पहला कथन जो है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये सत्य है। तो हम लिखेंगे सत्य कथन है। कैसा कथन है ये? सत्य कथन है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और प्रिय संख्या से बना होता है। क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और क्या लिखेंगे हम? सत्य कथन है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आता है। अब देखिए दूसरा, तो दूसरा कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए संख्या रेखा में ऋणात्मक संख्या भी होता है, तो ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। ठीक है, सिर्फ धनात्मक संख्या ही किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल हो सकता है। तो इसीलिए कैसा कथन है? असत्य कथन है। तो हम लिखेंगे असत्य कथन है, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या ऋण संख्या मतलब हुआ ऋणात्मक संख्या, कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता, नहीं हो सकती। देखिए यानी संख्या रेखा पे क्या है? ऋणात्मक संख्या भी होता है और धनात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। इसीलिए क्या है ये? असत्य कथन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो तीसरा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए ये भी कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, परिमेय संख्या भी होती है। क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि असत्य कथन है, असत्य कथन है, क्योंकि दो वास्तविक संख्या है
किंतु अपरिमेय नहीं। क्या है? असत्य कथन है, क्योंकि दो वास्तविक संख्या है किंतु अपरिमेय नहीं है, तो इसलिए यह कैसा कथन है? असत्य कथन। तो इसमें बस पहला ही सत्य कथन है, बाकी दोनों क्या है? असत्य कथन। तो हमें कारण लिखना था, चाहे असत्य रहे या सत्य, दोनों सबका कारण लिखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो क्या कह रहा है इसमें? देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो देखिए, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे धनात्मक पूर्णांक कौन कौन हो गया? तो 4, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, तो 2 क्या है? देखिए, परिमेय संख्या। उसी तरह 8, 8 का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, 16 का देखिए 4 होगा। उसी तरह √9 का वर्गमूल 3 होगा, यानी अपरिमेय परिमेय दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो ऐसा तो नहीं है, अपरिमेय और परिमेय दोनों हो सकते हैं। तो यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे इसमें, देखिए, नहीं, पहले तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए तो लिखेंगे, उदाहरण के लिए √4 = 2 एक परिमेय संख्या है। देखिए, 4 यानी धनात्मक संख्या है, 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा हल कर लेंगे।